इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म। हमारा डोजेज फॉर्म कैसे बनता है? तो जब एपीआई और एक्सिपिएंट्स मिक्स होते हैं तो हमारा डोजेज फॉर्म यानी कि हमारी मेडिसिन बनती है। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट्स का फुल फॉर्म होता है स्वीटनिल। यानी एपीआई हमारा ड्रग है और एक्सिपिएंट्स यानी ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज और लिपिड ये स्वीटनिंग एजेंट और कलरिंग एजेंट के फॉर्म में हमारे ऐड होते हैं। जब एपीआई और एक्सिपिएंट्स मिक्स होते हैं तो हमारा डोजेज फॉर्म बनता है। डोजेज फॉर्म यानी कि मेडिकेमेंट, और मेडिकेमेंट यानी कि डोजेज फॉर्म हमारे टैबलेट भी हो सकते हैं, लोजन्स भी हो सकते हैं, ऑइंटमेंट भी हो सकते हैं, इंजेक्शन भी हो सकते हैं और नसल ड्रॉप भी हो सकते हैं। ड्रग, तो कि ड्रग क्या है? तो ड्रग में बी डिफाइंड एज एजेंट विच इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, क्योर एंड डायग्नोसिस, प्रिवेंशन फ्रॉम द डिसीज इन द ह्यूमन बीइंग एंड द एनिमल। यानी कि ड्रग एक एजेंट की तरह यूज़ होता है फॉर ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, क्योर, डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़। यानी कि वो डिसीज़ को ट्रीट करने की वजह से, यानी कि और मिटिगेशन यानी मीन्स को उसको रोकना, फॉर क्योर, डायग्नोसिस यानी कि निदान करना और प्रिवेंशन यानी कि प्रिवेंट करना फ्रॉम द डिसीज़। और विद डोजेज फॉर्म क्या होता है कि डोजेज फॉर्म में भी डिफाइन इन विच ड्रग मॉलिक्यूल आर डिलीवर्ड टू द साइट ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी। यानी कि डोजेज फॉर्म क्या है? यानी कि डोजेज फॉर्म यानी कि हमारा मेडिकेमेंट, यानी मेडिकेमेंट जो हम इनहेल करते हैं हमारे बॉडी में यानी और ओरली लेते हैं, वो हमारे गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन फ्लूइड में डिज़ोल्व होता है और वो मेडिक ड्रग्स रिलीज करता है। वो हमारा साइट ऑफ एक्शन के जगह अगर पहुँच के वो अपना इफेक्ट दिखाता है। यानी कि ड्रग मॉलिक्यूल आर डिलीवर टू द साइट ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी। यही हमारा डोजेज फॉर्म है। क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म के कितने टाइप है? Dosage form are classified on the basis of physical state, route of administration, site of action, by their use by their vehicle, on the basis of steely or non-steely doses। यानी कि वो फिजिकल स्टेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइट ऑफ एक्शन, बाय देयर यूज बाय व्हीकल और ऑन द बेसिस ऑफ स्टीयरली और नॉन स्टीयल में वो क्लासीफाइड होता है। यहाँ पे हम पहले फिजिकल स्टेट देखेंगे। यानी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, सेमी सॉलिड है। सॉलिड में आएगा हमारा पाउडर। सॉलिड यानी कि जो सॉलिड फॉर्म में होता है, पाउडर, टैबलेट्स, कैप्सूल्स हो गया, कैपेट्स हो गया, पिल्स हो गया, लोजेस हो गया, सपोजिटरी हो गई, एट्सेट्रा, ये हमारे सॉलिड में होते हैं। फिर लिक्विड में क्या आएगा? तो सॉल्यूशन आएगा, इमल्सन आएगा, हमारा सिरप भी आएगा, इलिक्सर आएगा, मागमा आएगा, सस्पेंसन आएगा, लोशंस आएगा, ईयर ड्रॉप आएगा, नसल ड्रॉप आएगा, मिक्सचर आएगा, इनिमा आएगा, गार्गल आएगा, जेल आएगा, इंजेक्शन आएगा, लिनीमेंट आएगा, लोशन आएगा, माउथ वॉश आएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लिक्विड फॉर्म के मेडिकेमेंट के रूप में हम इंसर्ट करते हैं बॉडी में। फिर आएगा गैसियस यानी कि गैस फॉर्म में, तो आएगा एरोसोल आएगा, स्प्रे आएगा, फिर इन्हेलेशन आएगा, फिर इन्हेलर, वो भी हमारा गैस फॉर्म में ही होता है। फिर आएगा सेमी सॉलिड, तो सेमी सॉलिड में आएगा जेल, ऑइंटमेंट, क्रीम, जेली और पेस्ट। सेमी सॉलिड यानी कि आधा सॉलिड और आधा लिक्विड होता है, इसको हम सेमी सॉलिड कहते हैं। यहाँ हमारा दूसरा टाइप आएगा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा ओरल, पेरेंट्रल, यूरेथ्रल, टॉपिकल, आईवी यानी इंट्रा रेस्पिरेटरी, ऑप्थेल्मिक और ओटी। ओरल में आएगा पाउडर आएगा, टेबलेट आएगा, कैप्सूल आएगा, सॉल्यूशन आएगा, इमल्सन आएगा, सिरप आएगा, इलिक्सर आएगा, मागमा आएगा, जेल आएगा और पिल्स आएगा और कैचेट्स आएगा। यानी ये सारी चीज़ें हम ओरल यानी कि मुंह से ले सकते हैं, इसको हम उसको ओरल में डालेंगे। फिर आएगा पेरेंट्रल, सॉल्यूशन, सस्पेंसन, इमल्सन और इंजेक्शन। पेरेंट्रल यानी कि हम इंजेक्शन के थ्रू हमारे बॉडी में उसको इंसर्ट करते हैं, और वो सॉल्यूशन हो गया, सस्पेंसन हो गया, इमल्सन हो गया।
यूरेथ्रल यानी कि हम यूरेथ्रल रूट से हम उसको इंसर्ट करते हैं, यानी कि सपोजिटरी, आईयूडीएस, मैनी इंट्रा यूटिलाइसिस डिवाइस, पीसीडी, वेगिटल रिंग्स एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रॉपिकल यानी कि और यहाँ पे मिस्टेक है, टॉपिकल यानी कि हम जो स्किन पर अप्लाई करते हैं उसको हम टॉपिकल कहते हैं। ऑइंटमेंट, क्रीम, पाउडर, पेस्ट, लोशंस। आईवी यानी कि हम नोज़ के द्वारा हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं, सॉल्यूशन, स्प्रे, इनहेलर। फिर ऑप्थेल्मिक में आएगा आई ड्रॉप, ऑप्थेल्मिक जेल, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट, सॉल्यूशन। और ओटिक में आएगा एयर ड्रॉप, यानी ऑप्थेल्मिक में आई से रिलेटेड जो आई से हम इंसर्ट करते हैं, और ओटिक में आएगा जो ईयर से हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं बॉडी में, वो सब आएगा। अब हम तीसरे टाइप के बारे में बात करते हैं, साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन यानी कि जो हमने मेडिकेमेंट ली है वो हमारी मेडिकेमेंट कहाँ इफ़ेक्ट कर रही है, उसको ही हम साइट ऑफ एक्शन का टाइप बोलेंगे। यानी कि जो उसको वो स्किन पे भी इफ़ेक्ट कर सकती है, आई पे भी इफ़ेक्ट कर सकती है, टूथ पे भी इफ़ेक्ट कर सकती है, हैंड पर, फुट, हेयर, नोज़। स्किन पर आएगा पाउडर, सॉल्यूशन, इमल्सन, जेल, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, लोशन, ये सब हम स्किन पे लगाते हैं, इसलिए ये स्किन पे भी एक्शन करेगी। आई में आएगा सॉल्यूशन और ऑइंटमेंट। टूथ में आएगा पाउडर, सॉल्यूशन, पेस्ट, स्प्रे। फिर आई हैंड में आएगा पाउडर, सॉल्यूशन, इमल्सन, जेल, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, लोशन, प्लास्टर्स, ये सारा हम हैंड पे भी यूज़ करते हैं। फुट पे आएगा पाउडर, सॉल्यूशन, इमल्सन, जेल, ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन, प्लास्टर। हेयर में आएगा सॉल्यूशन, जेल, क्रीम। और यहाँ पे नोज़ पे आएगा एरोसॉल, स्प्रे, इनहेलेशंस और इनहेलर। यानी कि हम ये नोज़ से इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि ये नोज़ पर हमारा इफ़ेक्ट कर बताएंगी ये सारी प्रिपरेशन और मेडिकेमेंट। यहाँ पे दो टाइप दिखाए गए हैं, बाय देयर यूज़ और व्हीकल। यहाँ बाय देयर यूज़ में आएगा इंटरनल यूज़ के लिए और एक्सटर्नल यूज़ के लिए। इंटरनल यूज़ के लिए पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल, सॉल्यूशन, इमल्सन, सिरप, इलिक्सर, मागमा, जेल, कैचर, स्पिल, सस्पेंशन, लोशन। यानी कि ये से हम बॉडी के इंसर्ट कर सकें, यानी कि बॉडी के अंदर ले सकते हैं, जो बॉडी के अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं और इफ़ेक्ट दिखाएगी मेडिकेमेंट। एक्सटर्नल यानी कि जो बाहर बॉडी के बाहर अप्लाई होती है, एरोसॉल्स, ऑइंटमेंट, क्रीम, पाउडर, पेस्ट, लोशंस, प्लास्टर्स, सस्पोजिटरीज, डश, सॉल्यूशन, स्प्रे और इनहेलेशन, बहुत सारी और एक्सेट्रा, बहुत सारी प्रिपरेशन है जो इंटरनल और एक्सटर्नल में अप्लाई कर सकते हैं। फिर आएगा हमारा व्हीकल्स। व्हीकल में आएगा एक्वायस और नॉन एक्वायस, यानी कि हमारा जो व्हीकल है, जो हम सपोजिटरी के साथ एक्सिपिएंट्स यूज़ करते हैं, वो हमारा व्हीकल कहलाएगा। और व्हीकल में आएगा एक्वायस, यानी कि वो एक्वायस यानी कि वाटर बेस, और नॉन एक्वायस यानी ऑयल बेस। वो दोनों बेस दो प्रकार के होते हैं, वाटर, डाइल्यूटिक एसिड, और सॉल्यूशन, इनिमा, गार्गल, सिरप, हनी, जेली, सस्पेंशन, मिक्सचर, मागमा, जेल, लोशन। यानी ये सारी चीज़ें हैं जो हम एक्वायस फॉर्म में यूज़ करते हैं। नॉन एक्वायस फॉर्म में आएगा सॉल्यूशन, इंजेक्शन, ईयर ड्रॉप, नसल ड्रॉप, लिनीमेंट्स और ऑयल। ये सारी चीज़ें हैं जो हम नॉन एक्वायस में प्रिपेयर करते हैं। ये एक्वायस में प्रिपेयर करते हैं और ये नॉन एक्वायस में प्रिपेयर करते हैं। हमारा आखिरी है बेस्ड ऑन स्टेरिलिटी, यानी कि नॉन स्टीरॉयल डोजेस फॉर्म और स्टीरॉयल डोजेस फॉर्म। यहाँ पे दो टाइप दिखाए गए हैं, नॉन स्टीरॉयल डोजेस फॉर्म और स्टीरॉयल डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म आएगा, लिक्विड डोजेस फॉर्म, गैसियस डोजेस फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ये नॉन स्टीरॉयल डोजेस फॉर्म का सब डिवाइडेड क्लासिफिकेशन है। और ये स्टीरॉयल डोजेस फॉर्म में आएगा पेरेंटल डोजेस फॉर्म, ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म और इम्प्लांट। ये स्टीरॉयल डोजेस फॉर्म के सब क्लासिफिकेशन है।